अगर आपका हाजमा दुरुस्त नहीं है, पेट आपका सही काम नहीं कर रहा, सही टाइम पर साफ नहीं हो रहा, तो ये 100 से भी ज्यादा बीमारियों को खुला निमंत्रण है। दोस्तों, इंडिया में करीब 22% से भी ज्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जो पेट की किसी ना किसी बीमारी से पीड़ित है, और इनमें से ज्यादातर लोग ये हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है। वैसे कॉन्स्टिपेशन के लिए, गैस के लिए, एसिडिटी के लिए या डाइजेशन के लिए बहुत सारा अलग अलग तरह की दवाइयां मार्केट में अवेलेबल है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग इसके लिए घरेलू तोड़ और नुस्खे भी बताते हैं, जिनका एज सच साइंटिफिकली कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप इन चीजों को यूज करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इनमें से ज्यादातर चीजें आपको या तो कुछ फायदा नहीं देती, या फिर वक्ती तौर पर फायदे आपको देती है, या फिर कई बार आपको बजाय फायदे के नुकसान हो जाते हैं, और कई बार तो आप इसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट भी हो जाते हैं। अगर आप इस तरह की परेशानियां फेस कर रहे हैं, अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, या अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, जो कि इन सभी चीजों की जड़ है, तो आज इस वीडियो में आपको हम बहुत ही जबरदस्त होम रेमेडी के बारे में बताने वाले हैं। ऐसी चीजें बताने वाले हैं जो पूरी तरह से आयुर्वेद के ऊपर बेस्ड है, पूरी ही सेफ है, और जिससे आप लॉन्ग टर्म आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनमें से आपको ना तो कोई साइड इफेक्ट होगा, और रिजल्ट भी आपको बहुत ही बढ़िया मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको वो इंटरेस्टिंग होम रेमेडीज बताते हैं जो आपको फायदे देने वाली है। दोस्तों, सबसे पहली होम रेमेडी जो कि आप अपने कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम के लिए, गैस, इंडाइजेशन और अफारे के लिए, ये शिकायत जो है इनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको खुद ही अपने घर पर बनानी है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ 5 से 7 मिनट के अंदर आप इस होम रेमेडी को एकदम आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं और इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए क्या? 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून सौंफ, आधा टेबलस्पून या फिर 1 टेबलस्पून काला नमक और थोड़ा सा हींग। सबसे पहले आपको करना है जीरा और अजवाइन, इन दोनों चीजों को एक ही तवे पर डाल के अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेना है। जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाए तो इनको तवे से उतारिए और एक ग्राइंडर के अंदर डाल लीजिए। ग्राइंडर पर अगर आपके पास नहीं है तो खरल इसके अंदर भी आप डाल सकते हैं, उसके अंदर डाल दीजिए, और उसके साथ आपको मिलाना है 1 टेबलस्पून सौंफ। अब जब इन तीनों चीजों को ग्राइंडर में डालने के बाद आप अच्छे तरीके से आपको पीसना है। जब ये फाइन पाउडर बन जाए तो इसको आप निकाल के एक कांच के जार के अंदर रख लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें डालना है आधा टेबलस्पून काला नमक, थोड़ी सी हींग, और इन 5 चीजों को आप अच्छे तरीके से उस जार के अंदर मिक्स करिए, और उसके बाद उसका ढक्कन लगा के अच्छे तरीके से आप रख दीजिए। इस पाउडर को आपको मॉइस्चर और डायरेक्ट सनलाइट से बचा कर रखना है, क्योंकि अगर इसमें आपको सीलन आ जाएगी तो ये खराब हो जाएगा। इस पाउडर को इस्तेमाल करने के लिए आपको सिर्फ 1 टेबलस्पून इसमें से लेना है जब भी आपको कभी गैस, एसिडिटी या अफारे की शिकायत हो तब, या आपके सीने में जलन आपको महसूस हो रही हो, तो उसी समय 1 गिलास के अंदर पानी डालकर इसमें घोल कर आपको पी लेना है। यकीन मानिए दोस्तों, ये जो होम रेमेडी हमने आपको बताई, इसका इस्तेमाल करने से चाहे आपको कितनी भी ज्यादा गैस और एसिडिटी हो रही हो, 10 मिनट के अंदर आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। आपको क्रॉनिक प्रॉब्लम रहती है या फिर काफी समय से आपको ये प्रॉब्लम चल रही है, तो इसे आप डेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 1 टाइम ही आपको इस्तेमाल करना है। चाहे तो आप दोपहर खाना खाने के बाद इसको ले सकते हैं, या फिर रात खाना खाने के बाद इसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है तो उस केस में आप इसको रात सोते समय ही आप इसको ले लीजिए, और 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ आप इस्तेमाल करिए इसको। अगर आपको इसको घोल के पीना अच्छा नहीं लगता तो आप ऐसा ही पाउडर फाँक भी सकते हैं, और ऊपर से गुनगुना पानी जो है थोड़ा सा वो पी सकते हैं। और इसकी वजह से सुबह सुबह आपका जो पेट है वो बिल्कुल एकदम से साफ हो जाएगा, और दिन भर आप तरोताजा फील करेंगे। ये जो डोज दोस्तों हमने आपको बताई, वो 1 टेबलस्पून अडल्ट के लिए डोज है। अगर आप यही चीज किसी बच्चे को देना चाहते हैं, यानी कि 12 साल से 18 साल के बीच में अगर उसकी उम्र है, तो उस केस में आपको ये डोज आधा कर देना है, यानी आधा चम्मच ही वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 12 साल से छोटे बच्चों को आपको नहीं देना है, और प्रेग्नेंट लेडीज को भी इसको इस्तेमाल करने के लिए नहीं दे सकते। अब दूसरी चीज जो हम आपको बता रहे हैं, वो कॉन्स्टिपेशन के लिए अपने पेट के अंदर इसके कारण से होने वाली गैस और एसिडिटी को कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो है दूध के साथ कैस्टर ऑयल को इस्तेमाल करना। दोस्तों, कैस्टर ऑयल बहुत ही तेज परगेटिव होता है, और ये आपके पेट को साफ करने का काम करता है, लेकिन ये इतना ज्यादा तेज है कि हर कोई इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और दूसरी चीज, अगर आपको रेगुलरली इस्तेमाल करना है तो आप इसको नहीं कर सकते। अगर आप ज्यादा लंबे समय तक या रेगुलरली कैस्टर ऑयल को इस्तेमाल करते रहेंगे तो इससे आपके आंतों के अंदर जख्म जो है वो हो सकते हैं। रोजाना आपको इस्तेमाल नहीं करना। किन लोगों को इस्तेमाल करना है? सिर्फ उन लोगों को इस्तेमाल करना है जिनके अंदर बहुत ही सीवियर टाइप का कॉन्स्टिपेशन रहता है।
यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हफ्तों हफ्तों मोशन नहीं होता या बिल्कुल पत्थर जैसी पॉटी आती है। तो ऐसे लोगों को इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ते में 1 बार मैक्सिमम 2 बार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको 1 गिलास गर्म दूध लेना है। इस 1 गिलास गर्म दूध के अंदर आपको मिलाना है 1 टेबलस्पून कैस्टर ऑयल और रात को सोते समय आपको पी लेना है। इसको पीने की वजह से आपके जो हार्ड स्टूल होते हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे और आपका जो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट है, जो कि आंतों का मूवमेंट है, वो इसके साथ साथ आपका पेट आराम से सुबह साफ हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप बहुत कमजोर है यानी बॉडी वेट काफी कम है या फिर अगर आपकी उम्र बहुत ज्यादा है, 60-65 साल से ज्यादा आपकी उम्र है, तो उस केस में आपको कैस्टर ऑयल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग कैस्टर ऑयल की जगह देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी 1 गिलास दूध के अंदर, जो गर्म दूध जो हमने बताया, उसमें 1 चम्मच देसी घी डालकर इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें भी आपको पेट साफ करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी और जो साइड इफेक्ट आपको कैस्टर ऑयल से आ सकते हैं वो नहीं आएंगे। दोस्तों ये चीज़ें तो मैंने आपको बताई, वो है कॉन्स्टिपेशन, गैस और एसिडिटी के लिए, चाहे वो जीरे वाला फॉर्मूला हो और चाहे वो दूध और गैस्ट्रो वाला फॉर्मूला हो। इनमें से आप कोई भी एक फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं एक टाइम पर, दोनों ही आपको नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें एक साथ ही इस्तेमाल करनी है, चाहे वो फॉर्मूला यूज़ करें, आप कोई भी चीज़ यूज़ करें। इसके अलावा अगर आप प्रेग्नेंट है, यानी अगर आप कोई लेडी है, आपको प्रेगनेंसी है, उस केस में आपको इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना है। प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्स्टिपेशन होना बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन इस तरह की दवाई अगर आप लेंगे जो इस वीडियो में हमने आपको डिटेल में समझाई है, तो वो आपके लिए अभी के लिए कोई यूज की नहीं है। आपको इस तरह की दवाइयां नहीं लेनी है। दोस्तों कॉन्स्टिपेशन बहुत ही आम प्रॉब्लम होती जा रही है। जैसे ही हमारी लाइफस्टाइल है, हम जिस तरीके से बाहर का खाना खाते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं, तो ये वाली प्रॉब्लम होना एक बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। लेकिन इस तरह की दवाई जो घर पे बनाकर हम ले रहे हैं, जिस तरीके से हमने आपको गाइड करी, जो कि आयुर्वेद में भी मेंशन है कि ये चीज़ें जो है वो आपकी बॉडी को साफ कर सकती है, आपकी सिस्टम जो मेटाबॉलिज्म है उसको बहुत ही क्लीन कर सकती है, जिसको आप सर्टन इंटरवल पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको रेगुलर इसको रोज नहीं लेना। जिस तरीके से हमने आपको बताया उसी तरीके से अगर आप लेंगे तो आपको जबरदस्त फायदे देखने को मिलेंगे। आपका जो हेल्थ है वो इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। आप तरोताजा फील करोगे, आप महसूस करोगे कि आपके अंदर जो स्फूर्ति है वो वापस आ जाएगी। पर दोस्तों इन एनी केस, अगर आपको कोई भी चीज़ों को इस्तेमाल करने से पहले अगर आपके अंदर कोई और बीमारी है या कोई और चीज़ हो रही है ऑलरेडी, तो इससे रिगार्डिंग आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। उसके बाद ही आप कोई भी नुस्खा घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बहुत ही सेफ ऑप्शन है और आप रिस्पॉन्सिबली अपनी हेल्थ जो है उसको और भी अच्छा कर सकते हैं। पर दोस्तों आपके क्या विचार है? जिस तरीके से आपको हमने ये फॉर्मूला बताया, जिस तरीके से हम आपकी हेल्थ आसान बना रहे हैं, आपकी हेल्थ को मेंटेन करना और भी आसान बना रहे हैं, इस प्रकार के वीडियोस लाकर और ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करके, अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, हर किसी के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में पूरी जानकारी मिले। और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।